सामान्य साधु। इसलिए कोई संत अपने नियम में रहे, कोई संत अपने नियम धर्म में रहे, पूजन अनुष्ठान में रहे, यज्ञ में रहे, जप में रहे, तप में रहे, वो जितने ज्यादा नियम में रहे, जितनी तुमसे दूरी बनाए, तुम ये मत समझना कि ये भेदभाव कर रहा है, तुम समझना ये फायदे का सौदा है, हमें पक्का साधु मिला है। और जितना तुम्हारे बगल में बैठने वाला कोई साधु मिले, जितना तुम्हारे निकट जाके, लोग आजकल पहले संतों का नियम भंग करते हैं, उनकी साधुता को तोड़ते हैं और बाद में कहते हैं इनका तो कोई नियम धर्म ही नहीं है, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे, हमारे साथ बैठ के खा लेते हैं, हमारे साथ बैठ के चाय पी लेते हैं। साधु को सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, लेकिन साधना न टूटे वहां तक, साधु का भजन भंग ना हो। इसलिए कोई संत तुम्हारे आंगन में आए और वो कहे कि उसके नियम ये है, तो तुम ईश्वर से कहना कि प्रभु ऐसे संतों को इस धरती की जरूरत, इस धरती को ऐसे संतों की जरूरत है, ऐसे साधु महात्माओं को भेजना जो नियम में रहे, साधुता में रहे, तभी तो तुम्हें कुछ दे पाएगा वो। और तुम्हारे जैसे हो गए तो क्या खाक देगा तुम्हें? तुम्हारे बगल में बैठ के भोजन करे, तुम्हारे जैसे 9 बजे सो के उठे, तुम्हारे जैसे तक 3 बजे रात में फेसबुक और व्हाट्सएप में लगा रहे, क्या खाक दे पाएगा तुमको? तुम्हें तभी देगा जब तुमसे श्रेष्ठ रहेगा। तो कोई साधु यदि नियम में बंधा हो, अपना भोजन स्वयं बनाता हो, 4 बजे उठता हो, 3 बार स्नान करता हो, पूजन अनुष्ठान घंटों करता हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु ऐसे साधुओं की जरूरत है देश को, इनका नियम टूटे ना ऐसी प्रार्थना करना। एक क्षण का असंयम होता है, संतों की मति भी बिगड़ जाती है साहब, ऐसे कितने प्रमाण देखे गए हैं। बाद में श्रद्धा होती है, लोग एक संत के कारण, एक टूटे हुए साधु के हृदय के कारण सबको दोषी कहते हैं। ये समाज का दर्शन हो गया है। एक से भूल होती है तो पूरे संत समाज पर लोग कीचड़ उछालते हैं, पूरे साधु समाज को लोग ताने मारते हैं। पहले नियम तोड़ते हैं लोग, और नियम तोड़, अति निकटता नियम तोड़ेगी साधु की। कोई भी साधक होगा, संत होगा, अति निकटता से उसको बचाना, बहुत निकट जाने की चेष्टा मत करना और बहुत निकट बुलाने की चेष्टा मत करना। संतों के नियम को तोड़ोगे तो घाटे का सौदा हो जाएगा। थोड़ा प्रामाणिक दूरी बना करके जियो, उनका तेज बना रहे, उनका संयम, सदाचार, साधना, पूजन अनुष्ठान बना रहे, ताकि वो तुम्हें कुछ प्रसाद दे पाए, तुम्हारे कल्याण की कामना कर पाए। भूल तुम करते हो और चोट फिर संत समाज को पहुंचती है। एक से हुआ अपराध और पूरे संत समाज को कलंकित कर देता है, साधुओं का फिर जीना मुश्किल हो जाता है प्यारे। इसलिए संतों की साधना पर आक्षेप मत करना। कोई 10 घंटे बैठकर माला जपे ना, तो भगवान का धन्यवाद देना, प्रभु ऐसे ही साधु चाहिए जिनके हाथ में माला रहे, और पक्के माला वाले साधु देश में हो जाएं तो मैं भरोसे से कहता हूं भाला उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली माला वाले बस सामने आ जाएं,